कराची में स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हुए कराची का नौजवान काशिफ अंसारी हादसे का शिकार होकर जहां बहक हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मोनिस सिराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिस। वालेकुम अस्सलाम। जी मोनिस साहब, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? अभी साहब, ये कहानी कराची के एक ऐसे नौजवान की है जिसका ताल्लुक़ तो कराची की कच्ची आबादी समझे जाने वाले औरंगी टाउन के इलाके, जिसे आमतौर पे हम कहते हैं कि गरीबों का इलाका है, वहाँ से था। लेकिन उस नौजवान के ख्वाब बहुत बड़े थे और एक दुनिया क्रिकेट का एक जगमगाता सितारा बनने की आरज़ू थी इस नौजवान की, और ये चाहता था कि अपना टैलेंट जो है वो दुनिया को दिखाए। लेकिन बदकिस्मती से इस नौजवान की ये आरज़ू, ये ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हो सकी। अगरचे ये नौजवान जो है वो जुनून की हद तक इसे क्रिकेट से लगाव था, लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या इस नौजवान के साथ गुज़िश्ता हफ़्ते पेश आया कि जब ये हस्बे मामूल हफ़्ते की शब नाइट क्रिकेट खेलने के लिए, और इस हवाले से एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो मुनक़िद हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाया जाता है ये इलाका, कराची का इलाका औरंगी टाउन लाखों की आबादी पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ जो बसने वाले हज़ारों नौजवान हैं, और ऐसे नौजवान जो कि मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी। लेकिन उन नौजवानों के लिए कोई अच्छा मयारी क्रिकेट ग्राउंड या कोई और ग्राउंड जो है वो मौजूद नहीं है जहां वो अपने टैलेंट को निखार सकें। और यही कुछ इस नौजवान काशिफ अंसारी के साथ भी हुआ कि जहां वो क़ज़ाफ़ी रोड पर एक टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया था, जहां से कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से टीमें आई थीं, और वहाँ नौजवान जो है वो अपने टैलेंट का मुज़ाहरा कर रहे थे कि इस दौरान ये नौजवान फील्डिंग पर मामूर था। जब बैट्समैन की जानिब से एक स्ट्रोक खेला गया और इसने इस नौजवान काशिफ अंसारी ने जो है वो गेंद पर लपकने की कोशिश की उसे पकड़ने की फील्डिंग के दौरान, तो इस दौरान इसे सड़क पर उस जानिब से आता रक्षा जो था वो नहीं नज़र आया, और वो नौजवान जो है वो बहुत ज़ोर से उसकी टक्कर हुई सड़क से आते एक रक्षे से, जिसके बायस उसको सर में अंदरूनी चोटें लगी। 2 दिन ये नौजवान जो है वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में रहा, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा, और उसके बाद बिलाखिर इस दुनिया से रुखसत हो गया। सिर्फ काशिफ अंसारी ही नहीं बल्कि उसके साथ जो उसके ख्वाब थे, जो कि उसने अपने जहन में बनाए हुए थे, सजाए हुए थे कि वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा सितारा बनना चाहता था, अपने टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहता था। मैंने उस नौजवान के मैं घर भी गया, इसके वालिदैन से भी मेरी बात हुई, दीगर अहले खाना से भी बात हुई। इसके अलावा जो इसके दोस्त अहबाब थे, जो इसके टीम मेट्स थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस नौजवान का टैलेंट जो था क्रिकेट में वो गैर मामूली था, और कुछ ट्रॉफ़ीज़ उन्होंने मुझे दिखाई जो कि वो मादी में अपने नाम कर चुका था, और किस हद तक उसे जुनून की हद तक लगाव था कि उसने अपनी किट्स जो है वो अपनी पॉकेट मनी से वो भी बनवा रखी थी। और बाकायदा जब टूर्नामेंट मुनक़िद होते थे तो सिर्फ औरंगी टाउन ही नहीं बल्कि शहर के दीगर इलाकों में भी वो नौजवान खेलने के लिए जाता था, और उसे जुनून की हद तक लगाव था। वो चाहता था कि किसी तरीके से कोई जो है फर्स्ट क्लास भी खेले, और उसके बाद जो है वो मुल्क की सतह पर अपना वालिदैन का, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सके। लेकिन बदकिस्मती से तो मोनिस, ये जो वाक़या पेश आया है, हम ज़ाहिर है बात करते हैं कराची में और पूरे मुल्क में क्रिकेट का टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड्स की इंतहाई किल्लत है। अब कराची में अगर ग्राउंड्स की बात की जाए तो बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर कब्ज़ा हो चुका है, बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर वो ग्राउंड की जगह कुछ और बन चुका है, शॉपिंग प्लाजे बन चुके हैं, बहुत सारे दीगर मामलात हैं। तो ये इस तरह का वाक़या जब पेश आता है तो क्या कोई सुनने वाला, कोई हुकूमत का कोई ऐसा अहलकार, कोई नुमाइंदा जो कि इस बात की तरफ तवज्जो दे, वज़ीर जो हैं खेलों के हवाले से सिंध के, वो कोई ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि जब नज़र आया हमें कि हाँ वाकई नौजवानों को खेलों के लिए कुछ सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? अभी साहब, अगर बात की जाए मुतल्लिका हुकाम की संजीदगी की तो मैं इस पॉइंट पे बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये जिक्र कर दूँ कि जहाँ पे ये हादसा रुनुमा हुआ, जहाँ इस नौजवान के साथ ये हादसा पेश आया, जहाँ ये टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा था, वो क़ज़ाफ़ी रोड औरंगी टाउन की एक शारा कहलाती है, बड़ी मसरूफ़ तरीन शारा है औरंगी टाउन की। और यहाँ से कुछ फासले पर नहीं बल्कि बिल्कुल इससे मुतसिल ही मैं आपको बताऊँगा कि एक ऐसा मैदान है जहाँ हफ्ता बाजार जो है, हफ्तेवार वो बचत बाजार तो लगाया जाता है, वहाँ पर कचरा कुंडी तो लोगों ने ज़रूर बना रखी है, लेकिन वो उस मैदान को कभी जो है वो नौजवानों ने क्रिकेट के लिए भी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पर दीगर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं। आम दिनों में जो है वहाँ रात के औकात में शादियाँ मुनक़िद हो रही होती हैं, दिन के औकात में जो है वो अमूमन बाज़ार लगाए जा रहे होते हैं, और ये महज चंद कदम के फासले पर ये मकाम है जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पर ये हादसा पेश आया और जहाँ ये ग्राउंड है। और लोग कहते हैं कि वहाँ लोगों ने कचरा कुंडियाँ बना दी हैं। मुतल्लिका हुकाम की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब ये हादसा रोनुमा हुआ, इस नौजवान का इंतकाल हो गया, 2 रोज़ ये जिना अस्पताल में एडमिट रहा, उसके बाद जो है ज़ख्मों किताब ना लाते हुए दारफ़ानी से कूच कर गया। लेकिन उसके बावजूद किसी मुतल्लिका किसी इदारे ने, किसी हुकूमती शख्सियत ने, किसी खेल के वज़ीर ने इसके न सिर्फ ये कि न उनके अहल खाना से कोई मुलाकात की, न इनकी दादरसी की, न जो है वो पहुँच कर इस पर ताज़ियत की कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक टैलेंटेड नौजवान जो था वो हमने खो दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसी ने इस तमाम तरह वाक़े के बाद भी उसके अहल खाना से ताज़ियत तक की जो है वो
रहमत गवारा नहीं की। और जहाँ तक बात है ग्राउंड्स की, तो ग्राउंड्स में बिल्कुल आपने वजह फरमाया, कराची भर में ये सूरत हाल है कि जहाँ जहाँ मैदान हैं उन्हें दीगर कारोबारी जो मकासद हैं उनके लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो तो वहाँ मुनक़िद की जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी ऐड कर दूँ कि इस नौजवान के दोस्तों से मेरी कुछ बात हुई जो कि इसकी टीम में भी शामिल थे। वो ये बताते हैं कि कुछ दोस्तों ने, कुछ लड़कों ने अपनी पॉकेट मनी से ये कोशिश की थी कि इस ग्राउंड में एक पिच बना लें ताकि हम वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर खेल सकें, लेकिन उनको उसकी भी इजाज़त जो वहाँ के जो मौजूद अफराद थे चंद बातर उनकी जानिब से नहीं मिली। तो यही वजह थी कि ये नौजवान तमाम तर मजबूरी के बावजूद अपने इन्होंने जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया था उसे रोड पर खेल रहे थे और उस दौरान ये हादसा पेश आया कि ये नौजवान, टैलेंटेड नौजवान जान से चला गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुनिस सिराज साहब, आपने वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या हमें सोचने पर कुछ मजबूर करे, कुछ करने पर मजबूर करे, तब ही कुछ बात है, वरना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी।